नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे उसी पुराने YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और आज सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि कुछ अनफोर्सीन रीजंस की वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा, तो बीच में आपका थोड़ा सा कंटिन्यूटी बिगड़ी थी। लेकिन अब हमारी कंटिन्यूटी रहेगी क्योंकि अब मेरा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और जैसे कि आपको बताया गया है कि ऑफिशियली आपका ऑल्टरनेट डेज क्लास तो रहेगी, मैं टाइम ड्यूरेशन थोड़ी 1.5 घंटे तक ले जाने वाला हूं। ठीक है, ऑफिशियली आपका ऑल्टरनेट डेज रहेगा ही, पर उसी के साथ में मैं कोशिश में रहूंगा कि आपको 4 वीडियो तक आए। टाइम ड्यूरेशन बना दूंगा तो देखा जाए आपका एक वीक के लिए पर्याप्त आपको कंटेंट मिलता रहेगा और आप तो अपना रिवीजन कर ही रहे हैं। ठीक है, ये मेरे ऊपर छोड़ दो कि मुझे कैसे क्या करना है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि ऑल्टरनेट डेज आपका रहेगा ही ऑफिशियली, टाइम भी फिक्स कर दिया जाएगा। अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा था, इस वजह से कभी कभी क्लास हुई, कभी शाम को हुई, कभी दिन में हुई, कभी रात में हुई, लेकिन ये सिलसिला अब एक फिक्स टाइम की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, और मैं कोशिश किया करूंगा आपका टाइम ड्यूरेशन तो बढ़ाऊंगा ही, और साथ में आपका मिनिमम 4 वीडियो एक वीक में आए। ठीक है, चलो अब पिछली वीडियो में मैंने जहां से छोड़ा था वहीं से मैं कंटिन्यू करता हूं। और कैसे हम बात कर रहे थे तो याद करो, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस थे तो मैंने ये बोला था सर पुरानी वीडियो को याद करते हुए कि देखो सर, अगर प्रिंसिपल आपको मुझे निकालना है, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, लेकिन इसको निकालने के लिए मुझे हेल्प दे रखी है, संयोग दे रखा है। कैसे दे रखा है सर? कि अगर कोई धनराशि मान लो मैंने ले लिया 7 वर्ष में, 7 ईयर्स, 7 वर्ष में कितनी हो जाती है? मान लो हो जाती है 3,300, और फिर अगले 7 वर्ष में धनराशि हो जाती है 3,630। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें प्रिंसिपल क्या होगा? इसमें प्रिंसिपल क्या होगा? तो हमने ये बताया था कि एक रास्ता तो ये है कि इनमें और इसमें जो रेशियो होगा वही इसमें और इसमें रेशियो होगा। अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि इसमें जो रेशियो क्या है तो वही इसमें और इसमें रेशियो होगा। उसी चीज को हम मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करके कैसे लिख देते हैं सर? कि अगर प्रिंसिपल निकालना हो, अगर मुझे क्या निकालना हो सर? मूलधन निकालना हो, तो बीच वाले को 2 बार लिख लो। ठीक है, ये मैंने बता दिया था क्यों हो जाता है। आप पिछली वीडियो में जाएंगे तो आपको ये इस पर काफी चर्चा हुई थी। और भाग किससे दे दो सर? इससे। मैंने थोड़ी सी फिगर उठाई है कि बच्चे को हल्की सी कैलकुलेशन की तरफ मैंने ले जाने की कोशिश करी है। ठीक है सर, अब मैंने बोला सर काटू कैसे? मैंने बोला काटू कैसे? तो सबसे पहले तो मुझे 0 दिखा, तो मैंने बोला 0 से तो 0 में भगाने की पूरी इच्छा रखता हूं। फिर हमने ये देखा कि सर ये 3 से तो यानी 11 से कटता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, 11 या 33, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। इनफैक्ट 33 से भी कटता हुआ दिख रहा है क्या? हाँ जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कैसे? 33 एकम 33, देख लेना सर, बचे 3 तो 33 एकम 33। ओहो, यहां मैंने इसी से काट दो, चलो कोई नहीं। तो 33 से 3 बार, 33 से ये कितना, सॉरी माफ करना, कितना? 1 बार। 33 एकम 33 और 0 लगा दिया। फिर मैंने बोला अब 11 से इसको भगा दो सर। 11 से तो 11 तिया 33 और 2 0। तो सर मुझे बता सकते हो कि मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया गुरु? आपने बोला सर 3,000 आ गया। कितना आ गया सर? 3,000। यानी प्रिंसिपल मेरा कितना है सर? 3,000। ये पुरानी बात को ही मैंने उठा के क्वेश्चन रखा जिससे कि पुरानी बात आपको याद आ जाए। फिर इसमें थोड़ा सा मैं हरकतें करने की कोशिश करूंगा, कुछ हालात गंभीर करने की कोशिश करूंगा, कुछ आपके दिमाग की दही बनाने की कोशिश में मैं लग जाऊंगा जो कि आपके पेपर में बनती हैं, और जिससे कि आप में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे कि अगर ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए। तो मैंने एक क्वेश्चन और रखा और उसमें थोड़ी सी मैं हरकत करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखना सर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या है सर? ये कह रहा है कि भाई कोई भी धनराशि, जानने की कोशिश करना, कोई भी धनराशि कितनी हो जाती है सर? 15,000 हो जाती है। 15,000 कितने में सर? 8 वर्ष में, 8 ईयर्स में, 8 ईयर्स में। मैंने बोला फिर अगले वर्ष में कितना हो जाती है? 60,000, 60,000।
60,000 हो जाती है। आपने बोला सर बहुत खुशी की बात है। तो अब मैंने आपके साथ थोड़ी सी हरकत करना चाहता हूं, यानी मैं ये हरकत करना चाहता हूं कि इसमें और क्या क्या पूछे जाने की संभावना है सर, और क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या हरकतें की जा सकती है, तो जानने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि उस पर क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या निकालने की हमारी उस पर्टिकुलर सवाल में औकात है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर आपसे ये पूछूं कि सर प्रिंसिपल बता दो, तो आप बहुत खुशी खुशी बोलेंगे सर हम तो चुटकियों में उड़ा देंगे। हमने बोला बहुत खुशी की बात है, हमने बोला बहुत खुशी की बात है, बताओ। देखो वैसे तो मैं सॉल्व करने जाऊंगा, लेकिन यहां मुझे फिगर थोड़ी आसान दिखी, तो मैंने बोला 15 चौका 60, यानी इससे ये 4 गुना है, इट मींस इसका ये भी 4 गुना रहा होगा। यदि इसका ये 4 गुना है तो ये कितना रह जाएगा, इसका 1/4 रह जाएगा। तो मैंने बोला मैं आंख बंद करके कैसे बोल दूंगा सर, क्या बोल दूंगा, बटे में 4 इज द प्रिंसिपल। 15,000 बटे में 4 इज द प्रिंसिपल, यानी एक ये है तो 4 ये है, 4 बराबर इतना तो 1 बराबर कितना। क्योंकि मुझे यहां आसानी से रेशियो दिख गया था। पुरानी वाली वीडियो में, मतलब पुराने वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मुझे आसानी से ये नहीं दिख रहा था ये किस रेशियो में है, कितने टाइम्स है, तो मैं वैसे चला गया था। बाकी मैं चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, कैसे सर, 15,000 को 2 बार लिखता। आपने बोला हाँ जी सही कह रहे हैं आप। फिर मैं क्या करता, नीचे 60,000 लिखता, तो आप सीधा जानते हो 15 चौका 60 हो जाता, इससे इसमें गुणा हो जाता। अब मैंने बोला मैं गुणा कर भाग देना चाहूं, एक तो ये है कि भाई 4 से धीमे धीमे भाग दो, एक ये मैंने बोला भाई 25 चौका 100 होता है, तो ये 2 0 भगा दूंगा और 4 भगा दूंगा तो क्या हो जाएगा 25। ये होता है मेंटल कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, मेंटल कैलकुलेशन करने के लिए। तो मैंने बोला 25 से कम 25, तो देखो 10 गुना हो जाएगा 250, 5 गुना 125, तो कितना आ जाएगा सर 375 यानी 3,750 इज द प्रिंसिपल। अब समझने की कोशिश करना, मैं हल्के से मजाक करने की फ्रात में हूं, समझ रहे हो सर मेरी बात। अब मैं आपसे ये पूछूं सर, आपने बोला सर क्या पूछने की इच्छा रखते, बताओ हमें भी तो बताओ। तो मैंने बोला मैं वही पूछूंगा जो निकाला जा सकता है। वैसे तो देखा जाए जिंदगी में तो दुख दर्द इतने हैं जो हमारी औकात के अंदर नहीं होते, हम हमेशा उन मुश्किलों से घिरे रहते हैं, लेकिन हम किन मुश्किलों की कोशिश कर रहे होते हैं सॉल्व करने की, जो हमारे काम की है, जिनसे हमारी जिंदगी चलती रहे। सवालों की तरफ आते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। मैंने बोला अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक कितना समय है सर, आपने बोला 8 वर्ष। अगर मैं आपसे ये पूछूं सर कि ये धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, आपने बोला अच्छा। मैंने बोला सर ये बताओ यहां से यहां तक कितना है, आपने बोला सर 8 वर्ष। मैंने बोला नहीं सर, यहां से यहां तक 8 है, यहां से यहां तक तो 16 है। तो मैंने बोला ये जो मिडिल होगा, आप बोल सकते हो यहां से यहां तक का मिडिल 4, या फिर बोलू यहां से यहां तक कितना हो जाए 8 और 4 12। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सर 12 वर्ष का और निकाल दो। कितने निकाल दो, मैंने बोला यहाँ 4 वर्ष का, यहाँ 12 वर्ष का। आपने बोला ये क्या मजाक हो रहा, तुम्हें शुद्ध हिंदी में बोलूं या फिर अपनी लेमैन भाषा में बोलूं कि अगर 2 टर्म दे रखे हो तो उनके बीच का भी निकाला जा सकता है। आपने बोला कैसे सर, तो मैंने बोला याद करो अपना पुराना बचपन, कौन सा जीपी वाला, गुरुत्व श्रेणी वाला। बचपन में आपने पढ़ा था, एक शब्द पढ़ा होगा जिसको बोलते थे हम, क्या बोलते थे, ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलते थे सर, ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलते थे सर, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है कि किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि हमारा भैया कंपाउंड इंटरेस्ट क्या फॉलो करता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैंने बोला किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 2 पदों के बीच का पद निकाला जा सकता है, उसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, वो कैसे निकलता है आपको अगर याद होगा ये बात, क्योंकि ये रटने वाली बात नहीं, ये कई जगह हम लगाते हैं, इसको आगे चल के भी बहुत सारी जगह लगाया जाएगा। गुणोत्तर मीन ये होता है हमारा, देखो ज्योमेट्रिक मीन हमारा क्या होता है सर, रूट, ये याद रखना, ये अलजेब्रा में भी काम आता है, रूट ए बी, ये प्रूफ भी हो जाता है। और जबकि हमारा अर्थमेटिक मीन सर होता है, बड़ा सिंपल है, जो भी 2 लोगों के बीच में निकालना है उनका आधा, ये तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो मैंने बोला सही है भैया, गुणोत्तर श्रेणी जो होती है, जीपी जो होती है, चूंकि हमारा कंपोनेंट जीपी फॉलो करता है, तो इनके मिडिल टर्म तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर ये ज्योमेट्रिक मीन होगा।
आपने बोला बहुत खुशी की बात है। तो क्या होगा, ये गुणा ये का रूट। तो मैंने बोला इसका गुणा ये करेंगे तो देखा जाए ये कितना है, 15,000 गुणा 4 है, ठीक है। तो मैंने बोला ये 15,000 ये 15,000, तो 15,000 तो आ ही जाएगा। 4 का कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ गया सर 30,000। कितना आ गया 30,000। कितना आ गया सर 30,000 इज द आंसर। अब कोई बच्चा ये सोचेगा सर ये बड़ा आसान है, 15 ये था, ये इसका 4 गुना था, तो ये कितना आ गया 2 गुना। तो ऐसा ही होता होगा क्या कि अगर मान लो 1.5 गुना होता तो उसका आधा कर देता, अगर ये 2 गुना होता। मैंने बोला ऐसा नहीं होता, यहां पर हमारा हाफ आ गया, पर ऐसा होता नहीं। अब बच्चा बोला सर हमें नहीं पल्ले पड़ा, आपने क्या बोला। मैंने बोला कई बार बच्चा इस ऐसी भावनाओं में घुस जाता है, मैं कई बार ऑफलाइन में करा रहा होता हूं, तो बच्चे को लगता है इसका ये 4 गुना था, तो 4 गुने का आधा हो गया 2 गुना, इसलिए 2 गुना आ गया, यानी बीच वाला टर्म 2 गुना होगा। मैंने बोला नहीं सर, आप अगर फिर भी जानने की इच्छा करते तो मैंने बोला इसका ये जितना गुना है उसका रूट कर दो सर। मैंने बोला कितना गुना है 4, तो 4 का रूट कितना होगा 2, तो ये 2 गुना आएगा। अगर धोखे से गुरुजी ये कितना होता 1.5 गुना होता, तो 1.5 का रूट करने पर जो वैल्यू आती उतना गुना इसका, उतना गुना ये रहा होता। हल्का सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया इसमें, पर फिर भी मैंने बोल दिया क्योंकि कई बार बच्चा जोश में होश खो जाता है, कई बार जोश में होश खो जाता है। मैंने बोला सर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इसको भी निकालने की इच्छा करते, तो हमने बोला इसका और इसका रूट ले लो। देखने में डरावना लग रहा, मुझे ये भी मालूम है कि इसका ये कितना है 4 गुना होगा, सोचना ही नहीं है, होना ही पड़ेगा 4 गुना, नहीं तो गुणा करके देख लो। तो मैंने बोला देखो सर ये तो आएगा ही आएगा 3750 और इंटू 2 और आ जाएगा। आपने बोला हाँ सर हाँ जी, हाँ जी सर हाँ जी, समझ पा रहे हो। आप चाहो तो आराम से फुर्सत में रूट लगाओ, इस वैल्यू को रखो, इस वैल्यू को रखो, उसके बाद सॉल्व करो, फिर रूट लगाओ, इसको रखो। मैंने यहीं पे देख लिया, मैंने बोला इसका ये 4 गुना है, तो इसका मतलब ये तो है ही है, तो 2 बार आ रहा है रूट में, तो 1 बार उठा लिया, फिर 4 का 2 उठा लिया, इसका भैया आपने 2 गुना कर दिया। तो मैंने बोला 300 का 2 गुना 600 होता है, और भैया 75 का कितना होता है 150, तो सर 750, 7,500। वैसे भी आप देख रहे हो ये क्या है, इसका 2 गुना सर 7,500, या फिर इसका हाफ कितना होगा 7,500। कोई नाराजगी है सर, आपने बोला सर कोई नाराजगी नहीं है। तो आपने यहां से क्या सीखा गुरुजी, आपने ये सीखा कि हम भैया जो टर्म होते हैं हम ये भी पता कर लेते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये अगर पता है तो हम प्रिंसिपल भी निकाल लेते हैं, और हम क्या निकाल लेते हैं, मिडिल टर्म भी निकाल लेते हैं, मिडिल टर्म भी निकाल लेते। तो मिडिल इसमें क्या आ रहा था 4 साल बाद, इनके मिडिल में क्या आ रहा था, मैंने बोला यहां तो 4 था लेकिन यहां से 12 था। आपने बोला सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसका भी मिडिल निकल जाए, मैंने बोला बिल्कुल निकल जाएगा, मैंने बोला बिल्कुल निकल जाएगा। अब इसका मिडिल क्या होगा, इसका मिडिल क्या होगा गुरुजी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं 2 वर्ष। मैं बोला इसका भी मिडिल निकल सकता है, तो 8 और 2 10 वर्ष, हर मिडिल का मिडिल, मिडिल का मिडिल निकल सकता है। तो आपने बोला हम कितना निकाले, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक निकालते रहे। मैंने बोला नहीं सर इतना ही वैसे तो पर्याप्त है, मैक्सिमम आपको जो 2 टर्म दे रखे उसका मिडिल पूछेगा, उसका भी मिडिल पूछ लेगा, तो समझ रहे हो क्या होगा, इसको और इसको एक साथ रख लो। मान लो मेरा फिर भी मन कर गया, इतना मैंने बकवास की तो मेरा मन कर गया कि 2 साल में कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये और ये पकड़ो। तो हमने बोला एक बार तो 3750 आ ही गया, अब भैया 2 है तो 2 का रूट लूंगा, तो सर आप इसकी वैल्यू जानते, या तो सीधा ऐसे रख दो, अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो ये आंसर हो गया। अगर मान लो ऑप्शन ने थोड़ा सा आपसे और मेहनत कराने की कोशिश की है, तो √2 का मान आप सब लोग जानते हैं कि अप्रोक्सीमेट मान उठा लेना 1.414 होता है, लेकिन 1.41 ही मोर देन सफिशिएंट है। बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपने कितने पाप किए, जितने पाप किए होंगे उतना ही ऑप्शन ज्यादा कैलकुलेशन करा रहा होगा। ऐसे ही आप इसका भी मिडिल निकाल सकते हो। समझ पाए मैंने क्या कहा, आप समझ पाए सर, आपने बोला हाँ सर कुछ समझ आया। देखा जाए तो एक ही सवाल में मैंने 4 से 5 सवाल रख दिए। तो मैं आपके कंटेंट को देखा जाए, जो मेरे टीचिंग लेवल है, मैं कम समय में भी बहुत सारी चीजें कर देता हूं, लेकिन फिर भी हम लोग टाइम ड्यूरेशन वीडियोस की बढ़ाते चलेंगे धीमे धीमे, जिससे कि आपको एक पूरे वीक में पर्याप्त कंटेंट मिल जाए, जिससे आपको मजा आएगा। ठीक है सर, इसमें कई बार ऐसा भी होता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ लेता है। अब देखना सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मालूम है इसको पकड़ के निकाल रहा हूं, तो 8 साल का गैप है, तो रूट क्या करूंगा,
मतलब इसकी पावर 1/8, इसकी भी पावर 1/8 तो बवाल हो जाएगा। आपने बोला क्या बोला, मुझे नहीं समझ आया। मैंने बोला यहाँ पर गैप ज्यादा निकलेगा नहीं। हाँ, मैं यहां सोच सकता हूं एक बार, पर सोचो यहां भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? मैंने क्या बोला था कि सर अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी हो तो जितना गैप है, मान लो जैसे इसमें देखो, इसमें पी और इसमें और इसमें कितने का गैप है, 2 साल का, तो रूट हो जाता है 3 साल, मतलब तुम्हारा क्या हो जाता है, रूट 3 साल का हो तो क्यू रूट हो जाता है, ये स्क्वायर रूट, क्यू रूट, फिर 4 रूट हो जाएगा, 5 रूट हो जाएगा, तो जितना गैप होगा यहाँ पे 8 रूट होगा, उसके बाद हम निकालते। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये चर्चा मैं कर चुका हूं और इसमें भी पूछा जा सकता है, मान लो फिर भी पूछ ले, तब हम क्या करेंगे? तो मैं उन सारी चीजों को धीमे धीमे आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश करूंगा। हाँ, कुछ जगह ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रहे होते तो सवाल वाला नहीं पूछता, मैं वैसे ही आपका लेवल, मेरा जो टीचिंग कंटेंट है वो ऑलरेडी काफी ऊपर हो जाता है, तो जितना मैं करा दूंगा उससे ज्यादा पेपर वाले की पूछने की औकात नहीं है। पेपर हमारी औकात के नीचे ही रहेगा, बशर्ते सारी चीजें पेपर के समय पे आपको याद बनी रहे। तो बच्चों को याद नहीं रहता है ना, तो फिर वो बोलता नहीं सर ने कराया नहीं था, ठीक है, उसमें फिर हमें झगड़ा होता, हम बोलते कराया था, वो बोलता नहीं कराया था। क्योंकि जो याद है आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। क्योंकि भूल गए तो बर्बादी है सर, एक तो पेपर में नंबर नहीं आएंगे, दूसरा आप में और हम में बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। अच्छे अच्छे रिश्ते बिगड़ जाते हैं जब चीजें हम लोगों के हिसाब से नहीं चल रही होती। ठीक है सर, ठीक है। एक सवाल मैंने आपके सामने और प्रस्तुत किया, थोड़ा सा मैं शर्माया, लेकिन फिर भी मैंने सवाल रख दिया। हल्की सी मैं कैलकुलेशन को भी साथ में लेके चल रहा हूं, जिससे कि आपके हाथ थोड़े खड़े हो और आप थोड़ा सा सर पे थोड़ा सा आपको दबाव पड़े, थोड़ा सा प्रेशर आए, क्योंकि यहां पसीना निकलना बहुत जरूरी है, जिससे कि पेपर में आपको एसी की हवा लगे। ठीक है, चलो मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने और रख दिया। मैंने बोला कि भाई कोई धनराशि कितनी हो जाती है सर 4 वर्ष में। 4 वर्ष में आप बोलोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें क्यों नहीं निकाली? मैंने बोला मुझे वहां पे ऐसा फील हुआ कि कैलकुलेशन ज्यादा बन जाएगी, तो पेपर वाला बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बनवाने की जगह पे आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकलवा रहा होगा। जहां मुझे सिंपल लगेगा मैं निकालूंगा, और आप देखना प्रीवियस ईयर में जो सवाल आए वो तो आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगने वाले। ठीक है, मैं लोगों सर 4000 हो गई, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। फिर अगले 4 वर्ष में सर मैंने कितनी उठा ली? मैंने चलो ठीक है, फिर खुशी के साथ 16000 ही उठा लिया। ठीक है, आप करना कितना है सर? 4 ईयर। ठीक है, 4 साल, यानी 4 का गैप है। अब मैंने बोला मुझे बता दो सर एक बात नंबर 1 क्या बता दो कि प्रिंसिपल कितना होगा। बात नंबर 1 क्या बता दो सर? बात नंबर 1 बता दो प्रिंसिपल कितना होगा। बात नंबर 2 ये बता दो कि सर 2 ईयर के बाद आपका भैया धनराशि कितनी होगी। मैंने बोला बात नंबर 3 आप मुझे बता दो कि 6 वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी। 6 कैसे? 4, और मिडिल में कितना हो गया सर? मिडिल में कितना हो गया सर? 2 वर्ष। आपने बोला ओके सर, ओके, अभी फटफट निकालते, कमेंट में मार के मुझे आंसर दो। समझ रहे हो मेरी बात? आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक भी मारा करो, शेयर भी किया करो, कमेंट भी किया करो, और भी वीडियो सारी देखो। आजकल आपकी बहुत सारी व्यूज पड़ रही है। बायो मैंने भी देखने की कोशिश की थी, मुझे भी बड़ी अच्छी लगी बायो, मतलब मैं खुद भी, मेरा मन किया लाओ मैं देखता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। तो सर बहुत दमदार पढ़ा रहे हैं, एकदम मस्त पढ़ा रहे हैं, तो एंजॉय करो, सारी वीडियोज देखा करो। ठीक है, और भी चीजें जो पढ़ रही है, टेक्निकल तो वैसे भी हमारा सबसे बेस्ट रहता ही है, हमेशा रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे टेक्निकल वाले हैं वो टेक्निकल देख ही रहे होंगे। करंट अफेयर भी आपका पढ़ रहा है, तो अभी मैम ने डालना स्टार्ट किया है, तो आप बताना आपको कैसा लग रहा है कमेंट में। ठीक है, मैंने बोला सर प्रिंसिपल की तरफ आओ आप एक बार। आपने बोला सर आसानी से निकल जाए, क्योंकि ये भी आपने 4 गुना ही दे दिया है। मैंने बोला हाँ सर मैंने दे तो दिया है। तो मैंने बोला इसका ये 4 गुना है, तो ये कितना आ जाएगा सर? क्या यहाँ पे मुझे आराम से फुर्सत में बैठ के इसका 2 गुना करके 16 से भाग देने की जरूरत है? आप सीधा सा बोलोगे, यहाँ तो मुझे साफ दिख रहा है ये इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना 1000 आ गया। अब मैंने बोला यहां में जब मिडिल में आऊंगा, मैं किस में आऊंगा सर? मिडिल में। तो आप खुद देखो कि इसका ये 4 गुना है, रूट में लूंगा तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो सर कितना आ गया? 2000 आ गया। आपने बोला सर हमें नहीं पल्ले पड़ा, तो मैंने बोला फुर्सत में बैठ के कर लो। अगर आपकी इतनी ही बिगड़ी हुई आदत है, या फिर तुम बचपन से ही अपने को कमजोर माने बैठे हो, तो ये आपकी मजबूरी है। ठीक है, अपने को लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा। कई बार बच्चा बोलता है कि सर मैं तो अपना 100% देता हूं। आप मुझे एक बात बताइए सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, बेटा अपना 100% तो दे रहे हो, लेकिन उससे पहले ये अपने अंदर झांक के देख लो कि क्या जो आपका वो 100% है, क्या वो औरों की तुलना में
औरों की तुलना में पर्याप्त है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका 100% दूसरे लोगों का 10% बराबर पे भाग रहा है? आपने बोला मतलब सर ये क्या है, आपके साथ हमारे साथ बेइज्जती कर रहे हो? मैंने ये बोला सर आप ये खुद सोचो, अगर मर्सिडीज और मारुति सुजुकी भाग रही हो, समझना मेरी बात, तो मर्सिडीज मारुति सुजुकी जो होती है वो अपने 100% का मतलब एक उसकी एक मतलब ऑप्टिमम स्पीड जिस पर वो जनरली चल सकती तो हार्डली 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लेकिन भाई मर्सिडीज के लिए तो 150-200 किलोमीटर प्रति घंटा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब क्या कि मर्सिडीज का जो 100% है वो मारुति सुजुकी के 100% की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो आपने बोला ये बकवास यहां क्यों की गई, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपना 100% तो दे रहे हो, उसी के साथ साथ अपना 100% जो है उसको बढ़ाने की भी कोशिश करो। आज अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को 100% मानते हो तो कोशिश करो कि आपका जो 100% है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, यहां मैंने क्या बोला कि ये छोटी छोटी चीजें मेंटली होनी चाहिए। ठीक है, समझे? तो 2000 आ गया। अब मैंने बोला सर मैं इसको निकालने जाऊं तो 4 चक 16, 4 दूनी 8। आपने बोला सर ओके, आपने बोला सर ओके। ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैंने मन ही मन में कर दिया। मैंने बोला देखो ये 4 है तो यहाँ 4000 गुणा 4 आएगा, तो 4000, 4000 का 1 4000 और 4 का 2, तो कितना आ गया 8000। अब मैंने ये बोला कि सर अगर मुझे 1 वर्ष का निकालने की मैं इच्छा रखता हूं तो मुझे बता सकते हो कितना होगा? आपने बोला हाँ सर बता सकते। कैसे बता सकते? आप ये बोलोगे सर 1000 इसमें 1000 इसमें, तो 1000 तो आ ही जाएगा। हमने बोला सही बात है, फिर कितना 2 तो √2। ये क्या आ गया सर? आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। अब मैं बोलूं आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां बता दूं तो बता पाओगे? आपने बोला हाँ सर यहां तो हम आसानी से बता सकते। क्यों? एक तो ये रास्ता था कि 2-2 साल का गैप था, हम यहां से भी निकाल सकते, तो 1 साल आ गया तो आसानी से निकाल सकते। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करना, आपके हाथ दिमाग की दही हो जाती। एक रास्ता तो मुझे ऐसे मालूम है, मैं ये बोलूंगा कि 1 वर्ष में अगर 1000 रुपए की धनराशि, समझने की कोशिश करना, एक ही डेटा पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन रख रहा हूं। ठीक है, 1000 रुपए की धनराशि 1 वर्ष में 1000 √2 हो जाती है, तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से निकल जाएगी। कैसे निकलती है? देखो एक तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा, सर इंटरेस्ट बताओ कितना आ रहा होगा। तो एक रास्ता तो ये कि √2 की वैल्यू रख के सॉल्व करो। दूसरा ये मैंने बोला कोई नहीं ऐसे ही घटा लो। आपने बोला सर ऐसा क्यों? समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत बातें बन जाती हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है। मैंने बोला सर ये है अमाउंट, ये है प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होता? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मैंने बोला सर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इसमें से ये घटा तो दो एक बार। आपने बोला ले सर घटा दिया, ले सर घटा दिया, √2 - 1, ले सर घटा दी। मैं चाहता, अगर मैं चाहता, बहुत सारी बातें हैं मैं आपको याद दिलाता रहता हूं, आप तो कमजोर दिल के हो, मैं चाहता ना तो मेरे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि परसेंटेज में होता है और परसेंटेज में निकालने के लिए रेशियो ही पर्याप्त होता है, मैं चाहता ना ये काट के सिर्फ 1:√2 लिख लेता और इस पे भी निकाला होता तब भी आंसर सेम आता। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ। अब बोला ठीक है, मैंने बोला इंटरेस्ट आ गया, तो इंटरेस्ट रेट कैसे निकलती? कितना इंटरेस्ट है और किस पे है? प्रिंसिपल कितना? 1000 इनटू का क्या करते हैं सर 100, और फिर 100 जब लगता है तो क्या आ जाता है? 2 आंखें आ जाती हैं सर। हमने बोला भाई बिगाड़ लो। तो कैसे आ गया और कैसे आ गया? √2 - 1%। आपको बड़ा अजीब सा नहीं फील हो रहा? कई बार पेपर में ऑप्शन ऐसे भी रख दिए जाते, कई बार पेपर में ऑप्शन ऐसे भी रख दिए जाते हैं अगर आपके साथ थोड़ा मजाक करना हो। बाकी आप चाहते, मान लो बाकी आपकी और इच्छा रही होती, आप चाहते तो √2 की वैल्यू रख लेते। जैसे मान लो यही मैं √2 की वैल्यू रख दूं, तो आपको अगर मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखूं √2 की तो 1.41 होगा, उसमें से 1 घटा दूंगा तो मुझे बताओ 0.41 आ जाएगा? बोलो हाँ। और 0.41 गुणा में 100 करूंगा तो सर कितना आ जाएगा? 41%। यानी अप्रोक्सीमेटली मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है गुरुजी? 41%। काफी ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो मिल रहा है, क्या कर सकते? अप्रोक्सीमेटली मेरी रेट कितनी है सर? 41%। मैं चाहता तो और बोल सकता था 41.14%। ये ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा होता है कि ऑप्शन हमारे साथ कितनी मजाक करने की इच्छा रखता है। ठीक है, समझे सर मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो पेपर में कई बार रूट में भी रख देता, समझ लो मेरी बात, तो वो पेपर वाले की इच्छा रहती है। वैसे इतना ज्यादा हैवी जाते नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हल्का सा ही तो हम अड़े हैं आगे,
थोड़ा सा ही तो हमने हरकत की है। तो कभी भी पूछा जा सकता है, जब पेपर वाले ने सोच लिया कि हल्का सा पेपर को मैं एबव एवरेज बनाने की इच्छा रखता हूं। दूसरा मैंने ये बोला था कि मान लो मैं 1 साल का ना निकाला होता, इसमें और इसमें चेक करता, तो मुझे ये मालूम है भैया डायरेक्ट मैं यही निकालता, तो मैं बोला 4 साल का गैप है, तो मैं अगर इसी को सीधा पकड़ता, देखो मैं कैसे कैसे पकड़ सकता था, मैं ऐसे पकड़ता कि भाई 1000 की चीज कितनी हो रही है 4000, और मैंने बोला रेशियो ही काफी है, तो आपके लिए मैंने बोला 1:4। अब मैंने बोला क्या करूंगा, इसकी पावर 1/4, आपने बोला 1/4 क्यों, क्योंकि 4 साल का गैप है। मैंने बोला 1 ये कितना हो जाएगा √2। बोलो आ गया। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बोला सर ये मुझे सॉल्व करना नहीं आता, आता होना चाहिए सर, नहीं तो तुमसे ज्यादा पापी दुनिया में कोई नहीं पाया जाएगा। समझ रहे? तो लौट के फिर मैं वहीं पहुंच गया। मैं चाहता तो मैं ऐसे पकड़ लेता भैया, कौन सा 1000 और 2000 पकड़ लेता। इसमें कितने का गुरुजी गैप है, पहले तो ये भगा, तो 1:2 आ गया। मैंने बोला कितने का गैप है, 2 साल का, देखो 2 साल का गैप है, तो मैं क्या करता, इसकी पावर 1/2, जिसको हम रूट बोलते, पावर 1/2, तो भैया ये 1 हो जाता, ये √2 हो जाता। देखो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने बोला सर इसको और इसको पकड़ता तो तब भी आ जाता, क्योंकि कितने साल का गैप हो जाता, 4 और 4 8। मैं ये बात क्या बकना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हो ये मेरी बकवास क्या कहना चाह रही है। लौट फिर के मैं वही कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूं कि जब भी जो कोई भी 2 धनराशि दे रखी हो, मैं चाहता तो इसको और इसको पकड़ के भी निकाल सकता। देखो इसमें भी तो 1:4 का ही रेशियो है, गैप कितने का, 4 साल का, देखो आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने बोला जितने साल का गैप है, कहीं की भी वैल्यू दे रखी हो, आप आसानी से हम निकाल सकते हैं। हाँ कई बार कैलकुलेशन हैवी होती है, साल ज्यादा बढ़ रहे होते, तो पेपर वाला भी आंसर नहीं पूछ रहा होता। मैंने बोला दुख दर्द तो बहुत है जिंदगी में, लेकिन हम लोग उन्हीं पर चर्चा कर रहे होते हैं जो हमारी औकात के अंतर होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हमें औकात बढ़ानी भी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सर हमारी औकात तो पेपर में ऐसी है कि सिर्फ परसेंटेज का ही चैप्टर आया और उसी में हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो आपकी औकात नहीं है, ये जनरल औकात यानी जितने भी लोग एग्जाम देते हैं उनकी औकातों का एवरेज। ठीक है, आप तो बोलोगे सर हम पेपर ना दे रहे हैं तब भी पास हो जाए, तो ये तो फिर अलग बात होगी। ठीक है, समझे सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है सर, तो मैं एक सवाल और फेंक दूं आपके सामने शर्माते हुए। आपने बोला हाँ सर शर्माते हुए क्यों फेंक रहे हो, फेंको। तो मैंने बोला भाई रख दिया। मैंने बोला रख दिया, अब इसमें थोड़ा आप भी हरकत करना। मैंने बोला कोई भी धनराशि, सर कोई भी धनराशि 8 वर्ष में कितनी हो जाती है सर, 6000 हो जाती है। कितनी सर, 6000। फिर अगले 8 वर्ष में, नेक्स्ट 8 ईयर में सर कितनी हो जाती है, 12000 हो जाती है। कितनी हो जाती है सर, 12000 हो जाती है। मैंने बोला एक बार निकालता दो, वही सारी बातें मैं एक ही चीज में 4-4 5-5 सवाल पूछ रहा हूं। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे और बस फटे फट आंसर मारेंगे। आप देखोगे यार ये तो बड़ी आसानी से हो रहा है। हमारा पढ़ाने का ढंग ही वो है कि जो हम कराएंगे वो आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन पेपर वाली चीजें तो चुटकियों में भागेंगी। आपने बोला एडवांस में भी ऐसा होगा, मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल होगा। हाँ जी सर बिल्कुल होगा, टेंशन क्यों लेते हो। ठीक है, मैंने बोला बता दो सर प्रिंसिपल। आपने बोला हाँ सर आप जो पूछा का फटाफट बताएंगे। तो मैंने बोला मुझे बता दो सर एक बार जल्दी से, एक तो मुझे प्रिंसिपल बता दो। आपने बोला ओके। मैंने बोला और क्या बता दो, मुझे भाई अमाउंट बता दो। कब बता दो, 4 साल पे, 4 ईयर पर। मैंने बोला सर अमाउंट बता दो, किस पे बता दो, 12 ईयर पे। आपने बोला सर ओके बता देंगे, और कुछ इच्छा रखते हो सर। मैंने बोला अगर इतना आपने कॉन्फिडेंस दिखाई दिया है तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट और बता ही दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता ही दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता ही दो। आपने बोला ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर कैसे बताओगे, सोचो विचारो आंसर। समझे सर। तो मैंने ये बोला सर ये है 6 दूनी 12, यानी यहां से यहां तक 2 गुना हो रहा है ना सर, तो टाइम गैप समान है। जब टाइम गैप समान है तो जब यहां से यहां 2 गुना हो रहा है ना, तो इसको यहां से यहां भी 2 गुना होना ही पड़ेगा, यही तो सिद्धांत है। तो मैंने बोला सर ये कितना रहा होगा, 3000 रहा होगा। जब हम आसानी से निकाल ही सकते हैं तो क्यों हम बार बार इसको 2 बार लिख के और हम फालतू का टाइम वेस्ट करें। ठीक है, 5 सेकंड तो बचेगा। अब मैंने बोला मिडिल वाला सर निकालो। मिडिल वाला क्या है सर, 4 वर्ष। हमने बोला फिर इसका और इसका रूट लो तो 3000 तो आ ही जाएगा, ये 2 गुना है तो सर कितना आ जाएगा, 3000 √2। कोई नाराजगी। आपने बोला सर कोई नाराजगी नहीं है, सॉल्व करवाए तो कर देना, नहीं तो ये आ गया। मैंने बोला सर इसका भी एक बार बता दो। आपने बोला सर यहां भी कितना आने वाला है, 6000 और 6000 √2।
6,000 तो आपको एक खुशी की बात बताऊं, आपने बोला हाँ सर ये तो हम जानते हैं। मैं बोल रहा हूं भैया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये भी क्या बना रहा होगा, जीपी बना रहा होगा सर। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, चूंकि सेम टाइम इंटरवल है। मैंने बोला अगर सेम टाइम इंटरवल हो, वो टाइम इंटरवल चाहे कितना भी हो, चाहे 3 दिन का हो, चाहे 3 सेकंड का हो, चाहे 9 महीने का हो, चाहे 14 महीने का हो, चाहे 18 महीने का हो, चाहे 26 दिन का, चाहे 34 दिन का, चाहे 3 सेकंड का, अगर टाइम डिफरेंस सेम है और वो सेम टाइम डिफरेंस के टर्म्स दे रखे हैं, और अगर वो क्या है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो क्या फॉलो करेगा, जीपी फॉलो करेगा। आपने बोला हाँ ठीक है, मान लिया तो कमेंट मारो, लाइक करो। आपने बोला ओके सर, वो तो हम वैसे ही कर रखे। पर कुछ लोग होते हैं जो नहीं करना चाहते, उन्हें पसंद नहीं है। ठीक है, समझ मेरी बात। मैंने बोला सर आप रेट बताने की इच्छा रखते हो तो रेट आप कहीं से भी पकड़ के उठा सकते हो। मान लो पेपर में सारी चीज थोड़ी अच्छा पूछ रहा होगा, हो सकता है सिर्फ ये और ये दे रखा और रेट पूछ ले, कहीं से भी उठा लो, चाहिए और ये दे रखा और रेट पूछ ले। तो मान लो मुझे कहीं से भी उठाना, इसको और इसको उठाना, तो आप बोलोगे सर ये तो 1:2 है। कितना है सर, 1:2। मैंने बोला रेशियो ही पर्याप्त होता है। आपने बोला हाँ सर ये बात तो हम जानते हैं। अब आपने बोला सर ये लेकिन टाइम गैप तो सर बहुत ज्यादा है। कितना है, 1/8 का है। अब ये मेरी औकात में है क्या सॉल्व करना? आपने बोला नहीं। मैंने बोला अगर फिर भी मुझे सॉल्व करना पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा? मैंने बोला हवन करूंगा। तो पेपर में अगर ऐसा सवाल आएगा तो ऐसे ऑप्शन आते। मैंने बोला सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यही तो लिख सकता हूँ। आपने बोला ओह बिल्कुल सही है, मैं और थोड़ा सा अच्छा कर दूं तो ऐसा कुछ होगा सर, 2 और 8। ठीक है, कोई नाराजगी सर? ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, बहुत आसान बात है, मैं इससे ये घटाऊंगा। मुझे ये मालूम है ये बड़ा तो आएगा ही आएगा। आप ऐसा मत सोचो सर इतनी बड़ी पावर हो गई तो कोई ऐसा नहीं, 1 से छोटा पड़ जाएगा। मैंने बोला नहीं पड़ेगा। आपने बोला पड़ जाएगा। मैंने बोला नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ होगा। तो अगर 1 रहा होता तो फिर ये 1 की पावर बढ़वाई 8 करते तो 1 हो जाता। ठीक है, छोटा क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये अमाउंट है तो छोटा तो पड़ ही नहीं सकता। वैसे तो इस तरह के कंपैरिजन और फ्रैक्शन में मैं इन सारी चीजों की बहुत चर्चा करूंगा, क्योंकि पेपर में ये आती है डरावनी चीजें और चुटकियों में उड़ती हैं, एडवांस का पार्ट है। तो मैंने बोला बहुत सिंपल है सर, इसमें से प्रिंसिपल घटा दो। आपने बोला घटा दिया। मैंने बोला प्रिंसिपल से भाग दे दो। आपने बोला दे दिया। मैंने बोला परसेंटेज बढ़ाने के लिए 100 का गुणा करके 2 आंखें लगा दो। आपने बोला वो भी कर दिया। तो मैंने बोला सर आंसर आ गया। मैंने बोला सर आंसर आ गया। कोई घबराने वाली बात है? कोई घबराने वाली बात है? और परसेंटेज लगाना मत भूलना, यहाँ ब्रैकेट तो लगा ही होता है, बाकी तो पेपर वाला परसेंटेज लगाना नहीं भूलेगा। आप भूल भी जाओगे तो क्या हुआ, यही तो फायदा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, समझ लो मेरी बात सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने बोला हाँ जी सर समझ गए, हाँ जी सर समझ गए। मैंने फिर अगर आप समझ गए हो, मेरा उद्देश्य आपका पसीने को बहाते रहना है। मेरा उद्देश्य है कि आपके अंदर जो दिमाग की गर्मी को बढ़ाए रखना है। मैंने बोला इसमें और भी कुछ पूछ सकता हूं। पता क्या क्या पूछ सकता हूं और क्या पूछ सकता हूं, समझना। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं सर, मालूम है अब इवन तो इस चीज को मैं आगे चल के अलग पहलू से करने वाला हूं, क्योंकि पेपर में अलग पहलू में भी आती है चीजें। मैं ये पूछूं, ये बता अगले 8 साल में कितना हो जाएगा? तो आप सीधा बता दोगे इसका ये 3 गुना, 2 गुना है, इसका ये 2 गुना है, फिर ये कितना हो जाएगा? ये भी इसका 2 गुना हो जाएगा। मैंने बोला फिर अगले 8 साल में बता दो। आपने बोला फिर 2 गुना हो जाएगा। अगले 8 साल में फिर 2 गुना, किसका? जो आ रहा है उसका 2 गुना, जो आ रहा है उसका 2 गुना। मैंने बोला था ना कंपाउंड इंटरेस्ट में जो एक फैक्टर से बढ़ रहा होता है उसी फैक्टर से बढ़ता हुआ जाता है। समझे सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये वाली चर्चा आगे चल के होने वाली है, क्योंकि उस पर भी पेपर में काफी सवाल आते हैं और अलग पहलू से उनको हम करने की कोशिश की तरफ जाएंगे, जिससे कि आप मेंटली कर सको। उसमें डायरेक्ट पूछ लेगा, जैसे 8 है तो 64 साल का बता दो। ठीक है, तो इतना लंबा थोड़ी करने बैठोगे। हो सकता है 8 है तो आप 72 साल का बता दो। हो सकता है 8 साल का गैप है, 80 साल का बता दो। आपसे ये भी पूछ सकता है 12 साल का बता दो। आपसे ये भी पूछ सकता है 18 साल का बता दो। आपने बोला अच्छा। मैंने बोला हाँ, हर वो चीज पूछ सकता है जो आप निकाल सकते हो। आपका मतलब सारे पेपर देने वाले जो भी सबसे होशियार बच्चा है वो अगर निकाल सकता है तो वो पूछ सकता है। समझ रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपने बोला हाँ सर, यहां तक तो मामला सब कुछ फिट है, थोड़े से कंफ्यूजन है और वो होने भी चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगी। तो मैंने बोला सर कैसे सवाल बनता है? ऐसे सवाल बनता है, समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैंने ये बोला, अगली बात मैं जो करना चाह रहा हूं, बात वो प्रिंसिपल वाली, रेट निकालना पता लग गया आपको। हमने बोला मैं ये कहना चाह रहा था कि मान लो यहाँ कोई प्रिंसिपल है, दे रखा हो ना दे रखा हो। मैंने बोला कोई भी धनराशि, देखना मैं सवाल, कोई भी धनराशि कोई भी टाइम उठा लो 5 ईयर में,
5 वर्ष में कितनी हो रही है सर? मान लो 4000 हो रही है, मान लो 4000 हो रही है। फिर अगले 5 वर्ष में मान लो कितनी हो रही है सर? 8000 हो रही है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 8000 हो रही है 5 वर्ष। फिर मैंने ये बोला था उसी बात को कि मैं बोलूँ जी बताओ फिर अगले वर्ष 4 वर्ष में 5 वर्ष में कितनी हो? कोई भी वर्ष हो सकते हैं, ये टी कोई भी टाइम गैप सेम होना चाहिए। आपने बोला सर 16000 होगी। कितनी होगी सर? 16000 होगी। मैंने बोला आप फिर बता दो सर अगले 5 वर्ष में कितनी होगी? आपने बोला सर कितनी होगी? 32000 होगी। मैंने बोला अगर मेरा मन कर जाए कि सर फिर बता दो, तो आप बोलोगे सर 64,000 होगी। अब मेरा मन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जगह नहीं बची। आपने बोला सर ये बात तो आपने पहले भी लिखी थी, दोबारा क्यों लिखती? मैंने बोला थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश करके दोबारा से आपके लिए कुछ बात बढ़ाना चाह रहा था। मुझे एक बात बताओ सर, इसका ये 2 गुना हो रहा है तो मैं पूछूं ये कितना रहेगा? 2000। अब एक बात बताओ। आपने बोला बताओ। मैंने बोला जो भी प्रिंसिपल था उसका ये कितना था? 2 गुना। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? 2 की पावर 1। आपने बोला क्यों बोलते हो? मैंने बोला मैं बोलता हूँ। आपने बोला क्यों बोलते हो? मैंने बोला सुन लो पता लग जाएगा। मैंने बोला भैया इसका ये 2 गुना है तो इसका मतलब इसका 2 गुना मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2 की पावर 2। आपने बोला हाँ जी 2 दूनी 4। मैंने बोला इसका भी ये 2 गुना है तो मैं बोलता हूँ मैं क्या बोल सकता हूँ? 2 की पावर 3। समझ लो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने बोला हर बार 2 गुना हो रहा है, यानी जो भी प्रिंसिपल था उससे 2 की पावर 1 हुआ, फिर 2 की पावर 2 हुए। यानी कहने का मतलब ये होता है कि इसका जितना ये गुना है तो पहले इंटरवल में ये उसकी पावर 1 हो जाता है, दूसरे में पावर 2, उसके में दूसरे में पावर 3, उसके अगले में तीसरे पावर 4। आपने बोला सर इससे क्या फायदा होने वाला? मैंने बोला अभी बता रहा हूं। ये ऐसा भी हो सकता था ये 2 गुना ना होकर 3 गुना हो रहा होता। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी धनराशि, मान लो कोई भी धनराशि का मैं उठा ही लेता हूं। मैंने उठा लिया 1000। मैंने बोला 1000 की धनराशि कितने समय में? कोई भी समय उठा लो सर, 5 वर्ष उठा लो, 10 वर्ष उठा लो, 1000 से 2000 हो रही है। समझना? तो मैंने बोला कितनी हो रही है? 2000 नहीं, मतलब मैं 3000 करना चाह रहा हूं। मेरा करने का उद्देश्य क्या था सर? 3000। तो मैंने बोला कितनी हो रही है? 3 गुनी, यानी 3 की पावर 1, यानी 1 ये है तो 3 ये है। 1000 से 3000 तो मैंने बोला 1000 से 3000 3 गुना हो रहा है। तो मैंने बोला 1 से कितना होगा? 3 की पावर 1। मैंने बोला सर अगली बार कितना होगा? 3000 का भी 3 गुना तो 9000। 9 के लिख दूं, कोई नाराजगी तो नहीं? के का मतलब 1000 होता है। इसी चीज को मैं क्या बोलूंगा? 3 की पावर 2। यानी हर इंटरवल पे इसमें 1 जुड़ता जाता है, हर इंटरवल पे 1 जुड़ता जाता है। अगली बार मैं अगर बोलूं तो मैं सीधा बोल दूंगा 3 की पावर 3। किसका? प्रिंसिपल का। यानी कहने का मतलब यह है कि इसका ये 3 गुना है। फिर अगला टर्म कितने गैप में? उसी 5 साल के गैप में कितना हो जाएगा? 9 गुना, यानी 3 की पावर 2 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3, यानी 3 के 9 27। देखो 9 दूनी 18, 9 27। कितना? 9 27। यानी कहने का मतलब क्या? देखो इसका ये 3 गुना 1000 का 3000, इसका ये 9 गुना यानी 1000 का 9000, 3 के 9 27, यानी इसका वो 27 गुना यानी 27000। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? आपको एक बात बताऊं खुशी की। आपने बोला हाँ सर खुशी तो चली रही है, और बता दो। ये 1 से 2 की पावर 1 हुआ, 2 की पावर 2 हुआ, 2 की पावर 3 हुआ। यही क्या है सर? यही क्या है? आपने बोला कुछ नहीं है सर, हमारी नजर में तो ये नंबर है। मैंने बोला नहीं डॉट 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 है। आपने बोला अच्छा ये क्या बात हुई? मैंने बोला एक्चुअल में ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यही तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो ना इसकी शक्ल ऐसी तो पाई जाती है, मतलब ये भी ज्योमेट्रिक था, लेकिन आपने जनरली ऐसी शक्लें देखी होंगी 10वीं क्लास में या 11वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, जब भी पढ़े होंगे। इसमें भी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सर। आपने बोला हाँ जी, तो मैं वही तो बोलना पड़ा था, जीपी फॉलो करता। पर मैंने यहां से जो अपनी देसी भाषा में सीखा वो ये सीखा कि भैया अगर यहां से यहां जो भी गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो हर बार 1 टर्म बढ़ जाएगा। यानी 1 इंटरवल है तो 3 की पावर 1, 2 इंटरवल है तो 3 की पावर 2, 3 इंटरवल है तो 3 की पावर 4। इंटरवल किसके? 5-5 साल के भी हो सकते हैं, 6-6 साल के भी, 7-7 साल के भी। आपने बोला सर हमें कुछ पढ़ने नहीं पड़ा, तो मैंने बोला आ जाओ मोहल्ले में। कैसे समझोगे आप ये चीज? बस आप समझ के निकल जाओ। मैं डिटेल में सिर्फ इसलिए बता देता हूं कि आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी के साथ बैठ जाए। डिटेल में बताने का ये फायदा होता है कि कभी भी आपके भूलने के चांसेस तुलनात्मक रूप से बहुत कम हो जाते हैं। मैंने ऐसे बोला सर, मैंने ऐसे बोला। मैं आपको या तो ऐसे बोल दूं कि भैया
कोई भी मैं जैसे बोलूं कि भैया 1,000 रुपए की धनराशि जानने की कोशिश करना, 1,000 रुपए की धनराशि सवाल रख रहा हूं मैं, कोई भी समय ले लूं, मैंने बोलूं 7 वर्ष में, 7 ईयर्स में। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने ज्यादा मजाक नहीं किया, मैंने बोला 2,000 हो जाती है। कितनी हो जाती है सर? 2,000। आपकी नजर में कितनी होगी? 2 की पावर 1 होगी। आपकी नजर में कितनी होगी? 2 की पावर 1 होगी। अब मैं आपसे ये पूछूं सर, मैं ये पूछूं कि 35 वर्ष में ये धनराशि कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष में ये धनराशि कितनी हो जाएगी? तो मैं सीधा बोल, इवन तो इस चीज को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से भी बताने वाला हूं, ठीक है? तो आप बोलोगे सर ये बता, एक इंटरवल में 2 की पावर 1 बढ़ रही है, यानी हर एक इंटरवल पे 1 बढ़ता, तो मैंने बोला 35 तक पहुंचने में कितने इंटरवल बनेंगे? तो आप बोलोगे 7 पन्ना 35, 5 इंटरवल। तो चुपचाप से 5 लगा दो, इज द आंसर। चुपचाप से 5 लगा दो, वही क्या है मेरा आंसर। यानी ये धनराशि 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुनी हो जाएगी। 32 गुनी में अगर वैल्यू पूछ ले तो सर कितनी हो जाएगी? जीरो ज्यादा लगाने की मेरी बचपन से आदत रही है, तो मैंने बोला कितनी हो जाएगी सर? 32,000 हो जाएगी। किसका? प्रिंसिपल का, क्योंकि प्रिंसिपल 1000 है तो 32 है। जनरली इसमें टाइम पूछ रहा होता है कि कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी। तुम सीधा क्या देखोगे? कितने इंटरवल बन रहे हैं, उतना ही गुना हो जाता है एक इंटरवल पर जितना हो रहा होगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी भी आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी रखते हैं, मैं सवाल रखूंगा, टेंशन मत लो, अभी तो रखने वाला हूं। ठीक है, मैं इसी चीज को ऐसे भी रख देता हूं कि यहां पे मैं ईयर लिख लेता हूं और यहाँ टाइम्स लिख देता हूं। तो मैं सीधा ये देखता हूं कि 7 साल में पहला इंटरवल कितने? 7 वर्ष का। कितनी हुई है सर? 2 की पावर 1 हुई है। तो मैंने बोला मुझे कितने साल की चाहिए? 35 वर्ष की चाहिए। तो मैंने बोला 35 वर्ष तक पहुंचने में 7 में कितने का गुणा करना पड़ रहा है? 7 पन्ना 35। ये आपको सिखाया जाता है, रटाया जाता है। तो चुपचाप से ये जो होता है ना, इसके सामने वही 2 की पावर 5, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुना हो जाएगी सर। कितनी हो जाएगी? 32 गुना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? एक दो सवाल और फेंकता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हैं? इसमें कई बार आपको सीधा ना प्रिंसिपल देता है ना कुछ, बस टाइम से बोल देता है कि इतनी गुनी हो रही है। आपने बोला मतलब, मैंने बोला तो ऐसे सवाल रख देगा, कुछ भाषा भी मैं रखूंगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। मान लो ऐसे आपको सवाल रख देगा। मैं एक सवाल उठा लिया, मैंने उठा लिया सर, क्या बोल रहा हूं सर? मैंने बोला अ सम इज 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 इयर्स। सिंपल सा उठाया है। देन इन 20 इयर्स इट विल बी हाउ मेनी टाइम्स। हिंदी वाले बच्चे लिख लो कि एक धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। एक धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो ज्ञात करो 20 वर्ष में कितने गुनी होगी? 20 वर्ष में कितने गुनी होगी? तो आप सीधा बोलोगे कि सबसे पहले क्या पकड़ोगे? 2 गुना। तो जितना गुना हो रहा है उसको पकड़ लो सर, ठीक है, उसको पकड़ लो। अब मैंने बोला कितने वर्ष में हो रही है? 5 वर्ष में। पूछ कितने में रहा? 20 में। तो कितने इंटरवल बनेंगे? तो ये देखो 5 चक 20, तो 4 यहां पे लगा दो, 4 यहां पे लगा दो। दिस इज द आंसर। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 टाइम्स। कितना? 16 टाइम। बाकी आप समझ रहे हो, ऐसा तो नहीं रटा, ऐसा लग रहा होगा सर रटा रहे हो। मैंने बोला हर इंटरवल पे कितना बढ़ जाता है? 1 बढ़ जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? कितना बढ़ जाता है? 1 पावर। वो मैंने आपको वहां सिखाया था, जीपी फॉलो करता है। तो 2 टाइम्स हो रहा पहली बार में, तो हर बार 2, उसका भी 2 गुना, उसका भी 2 गुना, उसका भी 2 गुना, उसका भी 3 हो रहा है तो 3 गुना, फिर उसका 3 गुना, फिर उसका 3 गुना। यानी 1 बार 3, 2 बार 3, 3 बार 3। तो 1 बार 3, 3 की पावर 1, 2 बार 3 यानी 3 की पावर 2, 3 बार 3 डॉट 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 डॉट। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रटा रटा फील नहीं होना चाहिए। और बाकी अगर दिमाग में सेट हो गया तो आप सीधा ये देखोगे जितना भी गुना हो रहा है और कितने इंटरवल में पूछा है। 1 इंटरवल में पूछा तो 1 गुना हो जाएगा, 2 इंटरवल में पूछा तो 2 गुना, 3 इंटरवल में पूछा तो 3 गुना, 4 इंटरवल में पूछा है तो 4 गुना, तो 5 इंटरवल में पूछा है तो 5 गुना। और लेकिन कौन सा गुना? पावर वाला। 5 गुना कैसा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बार। 4 इंटरवल का तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 बार। समझे मेरी बात? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरी बात समझ रहे हो ना? आपने बोला हाँ जी समझ लिए, तो मैंने बोला समझ लो सर। फिर मान लो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था। मैं क्या बोल सकता था? यहाँ 2 टाइम्स की जगह पे 3 गुना। इसको 2 टाइम्स को कभी डबल भी बोल देते हैं, सम इज डबल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, 3 टाइम्स को ट्रिपल भी बोल देते हैं।
तो 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन, कोई भी उठा लो, मान लो 5 भी रखता हूं, क्या फर्क है 20 ईयर्स में कितना, यानी ट्रिपल में। तो मैंने बोला 3 गुना है 5 साल में, तो कितने इंटरवल बन रहे हैं सर, 5 चक 20, 4 इज द आंसर। इसी को हम लोग और भी तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यहां आप लिख लो ईयर, क्या लिख लो सर, ईयर, यहां लिख लो टाइम्स। जब बच्चा थोड़ा कमजोर दिल का होता है तो रटाने की कोशिश में लगे रहते। तो हमने बोला कितने ईयर है, पहले 5 साल, तो मैंने कितना गुना हो रहा है 3, तो 3 की पावर 1 रख लो। तो हमने बोला कितनी साल में चाहिए, आपने बोला 20 साल में चाहिए, तो इसमें कितने का गुना होगा, 4 का, तो यहाँ 3 की पावर 4 कर दो, इज द आंसर। यानी ये चीज यहां पर जाती है। ऐसा भी हो सकता है ये दे रखा हो, यहां पूछ रहे हो तो यहां पहुंच जाती है, यानी ये और ये आपस में बदल जाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इससे भी मेरा आंसर कितना आ गया, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना हो, 3 3 9 9 9 81, 81 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ कौन है, प्रिंसिपल, के प्रिंसिपल का 81 गुना हो जाएगी। कितने साल में सर, 20 साल में। 20 साल में 81 गुना, 5 साल में कितनी हो रही है, 3 गुना। काफी अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर। आपने बोला हाँ जी सर समझ रहे। अगर ये 4 गुना होता, समझना मैं ऐसा ही बोल सकता था, मान लो मैं ऐसे बोलता, समझने की कोशिश करना गुरु, समझ रहे हो ना, कि मान लो ये 4 गुना रख देता मैं, तो 4 गुना आंसर पूछ लेता। तो आप 4 ही पकड़ो। कुछ वाले बच्चे ना जोश जोश में 2 की पावर 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 गुना हो रहा है, 4 पकड़ लो। अब कितने का इंटरवल है सर, कितने इंटरवल है, 5 और 20, 4 इंटरवल है, तो 4 की पावर 4। चाहे इसे 2 की पावर 8 बोल दो, एक ही बात होती है। आपने बोला हाँ जी सर बिल्कुल। तो मैंने बोला देखो 4 चक 16, चौका 64, चौका 256, कितना सर, 56, 256 टाइम्स हो जाएगा। समझ रहे हो सर मेरी बात। आपने बोला हाँ जी सर समझ रहे। इसी चीज को हम कैसे भी रख लेते हैं। हमने बोला यहाँ ईयर लिख लो, कितने हैं सर, 5 वर्ष है, ठीक है। टाइम्स लिख लो, वैसे तो यही ठीक है, क्योंकि अगर किसी बच्चे में थोड़ा दिमाग है तो ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, बच्चा मन ही मन में पूछ सकता है। कितना गुना है, 4 गुना, 5 चक 20, 4 की पावर 4, ठीक है। कितना 4, कितना चाहिए सर, 20 साल में, तो कितने गुना होगा, 4 का, तो 4 की पावर 4। समझ पा रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने बोला हाँ सर, यहां तक तो एक एक चीज क्लियर हो रही है। हो सकता है कुछ बच्चे मन ही मन में थोड़ा सा कहीं सोच रहे हो ऐसा होता तो, ऐसा होता तो मैंने बोला जैसा भी होता हमारी औकात में ही होता, ठीक है। बाकी तो दुख दर्दों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। इसमें हल्का सा वो छेड़ाछानी भी कर देते हैं। क्या छेड़ाछानी कर देते हैं सर, कैसे सर, आपको देखो इंटरवल पूरा ना भर रहा हो, इंटरवल पूरा ना भर रहा हो। आपने बोला कैसे, तो यहीं पे मैं थोड़ा छेड़ लूं। आपने बोला अच्छा सर छेड़ने की अच्छी आदत है। मैंने बोला हाँ। मैंने बोला चलो ले 2 टाइम्स, ठीक है, 5 वर्ष भी ठीक है, लेकिन मैंने यहां थोड़ा छेड़ दिया सर। आपने बोला अच्छा। मैंने बोला हाँ। क्या कर दिया सर, मान लो मैं 18 वर्ष कर दूं, 18 वर्ष कर दूं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हमने बोला बड़ा सिंपल है, हमें क्या टेंशन है। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ये बताओ सर ये कितना है, 2 की पावर 1। तो मुझे तो इससे मतलब है ये कितने इंटरवल हो रहे हैं। तो मैंने बोला 5 के हिसाब से तो ये 5 के हिसाब से 20 तक तो पहुंचते, यहाँ पे कितने इंटरवल हो रहे हैं। तो आपने बोला हमें नहीं मालूम, तो 5 से भाग दे दो सर। 40 20 में भी तो 5 से भाग ही तो दे रहे थे, 5 चक 20, 4 बार जा रहा था। यहाँ कितनी बार जाएगा, 18/5। यहाँ कितनी बार जाएगा, 18/5। बस ये है कि हमारी औकात के बाहर हो गया। पर अगर मान लो पेपर वाला पूछ ले तो मैं सीधा कितना बोल दूंगा सर, 18/5। मान लो और इसको अच्छा बनाना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा सर 5 दिया 15, बचा कितना, 3/5। तो 5 छक्का 30 इज द आंसर। 5 छक्का 30 इज द आंसर, यानी 2 की पावर 3.6 टाइम्स हो जाएगा। 2 की पावर 3.6 टाइम्स हो जाएगा। कोई नाराजगी? आपने बोला सर कोई नाराजगी नहीं। आपने बोला सर कोई नाराजगी नहीं। मैंने बोला थोड़ा और छेड़ दूं, समझ रहे हो। मालूम 1-2 सवाल और रख दो। मालूम मैं ऐसे बोल देता, इसको मान लो मैं रख देता, टाइम भी मैं वो टाइम भी कोई भी रख सकता हूं, समय भी। मान लो मैंने बोला ये 3 गुना है, समझने की कोशिश करना, ये 3 गुना है, इसको मैंने ले लिया 4 ईयर, यानी अब हर 4 ईयर में हो रहा है, 4 साल में 3 गुना हुआ। और मान लो मैं चलो 18 साल में ही आपसे पूछ लेता हूं, तो मैंने बोला 3 गुना तो 4 साल में हो रहा है। अब मैंने बोला 18 साल में तो दिक्कत होगी, क्योंकि भैया 4 से तो भाग नहीं जाता, तो लेकिन कितना जाएगा। आपने बोला सर 4 से 18 में भाग दूंगा तो 9/2 बार जाएगा, इसी को क्या बोलते 4.5। तो मैं बोलूंगा 4.5 टाइम्स हो जाएगा। कोई नाराजगी है सर, 4.5 टाइम्स हो जाएगा। आपने बोला सर यहां रख के एक बार बताना। मैंने बोला अभी बता दे, क्यों टेंशन ले रहे हो। आपने बोला ईयर लिख लो और टाइम्स लिख लो। हमने बोला ईयर कितने हैं सर,
4 ईयर है, टाइम्स कितना हो रहा है 3 की पावर 1, मुझे चाहिए कितना 18, तो इसमें कितने का गुणा करूं कि 18 हो जाएगा। मैंने बोला मैं तो निकाल लिया 9/2 का कर दो। कोई बच्चा बोला सर हमें कैसे पता लगेगा, तो मैंने बोला बड़ा सिंपल है, 18/4 कर लो, इतने से गुणा कर रहे होंगे तो 18 आएगा, करके देख लो कि भैया 4 में 18/4 से गुणा कर दो तो भैया 18 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 से खा लेगा, बड़ा आसान है, ठीक है। कोई नाराजगी नहीं। तो मैंने बोला कितना हो गया सर, 3 की पावर कितना 9/2 कर दो या फिर 4.5 कर दो। अब आपने बोला सर हमसे सॉल्व तो नहीं होगा, तो मैंने बोला मैं कौन सा आपसे सॉल्व करवा रहा हूं, मैं कौन सा आपसे सॉल्व करवा रहा हूं। जब ज्यादा बड़ा जा रहा होता है तो पेपर वाला भी सॉल्व नहीं कराता, बाकी अगर मान लो फिर भी करवाने की इच्छा रख रहा हो तो उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है, ठीक है। 3 की पावर 9 तो मेरी निकालने की औकात के बाहर है। हाँ थोड़ा कम निकलवा रहा होता तो निकाल देता। आपने बोला कैसे, तो ले उठा लेता हूं, अभी उठा लेता हूं। 3 की पावर 9 तो शायद मुझे निकल तो जाएगा लेकिन कंपैरेटिवली समय ज्यादा ले जाएगा। मान लो मैं ऐसे कर देता, मान लो मैं ऐसे कर देता। आपने बोला कैसे, मान लो मैं इसको ऐसे रख देता, मान लो 6 साल का निकलवा रहा होता, कितने का 6 ईयर का, कितने का सर 6 ईयर का। तो आप सीधा बोलते सर 4 साल में तो 3 की पावर 1 हुआ है, तो 6 ईयर का मतलब हो गया 6/4। आपने बोला मतलब, क्योंकि इसमें मुझे बताओ कि 4 से कितने बार भाग दूंगा तो 6 पहुंच जाएगा। तो आपने बोला 6/4 बार भाग देंगे, 6/4 से 4 में भाग देंगे तो 6 आता है। यानी मैं तो यही देखना चाह रहा हूं कि 4 में कितने का गुणा करूं तो 6 आ जाए, तो 4 में 6/4 का गुणा कर दो तो 6 आ जाएगा। आपने बोला हाँ, पर मैं इसको थोड़ा काट के कितना बना देता हूं, 3/2, 3/2। तो मैंने चुपचाप से 3/2 कर दिया। मान लो इसको ये भी आंसर पूछ सकता है। आपने बोला और क्या पूछ सकता है, और यही पूछ सकता है, 3/2 को मैं 3 की पावर 3 की पावर 1/2 कर सकता हूं। कोई नाराजगी? आपने बोला सर कोई नाराजगी नहीं, ये तो आपने बचपन में खूब खेला इसके साथ, ये क्या सटसन इंडाइसिस का चैप्टर भी है और ये चर्चा होती। मैंने बोला 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 3 9 27, तो 27 की पावर 1/2 यानी √27 टाइम्स भी बोल सकता हूं। इसको थोड़ा और खेल लूं तो देखो इसमें 1 3 तो बाहर आ जाएगा, 3√3 टाइम्स। मान लो पेपर में उसकी मजाक करने की अगर हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा पेपर वाला, तो आपसे ऐसे ही बोल सकता है कि भैया कितनी हो जाएगी 6 वर्ष में, 3√3 टाइम्स। और भी मजाक कर सकता है। आपने बोला क्या मजाक करेगा, √3 की वैल्यू रख दे, तो 3 गुणा 1.732। तो हो सकता है ऑप्शन कैसे दे रखे हो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 17 17 51। ये भी हो सकता है दे रखा हो। कितना हो जाएगा सर, 5.196 टाइम्स, 5.196 टाइम। देख लो कहीं गलती तो नहीं करी, मैं जो से माल जाता हूं। तो 32 तिया 96 होता है, ठीक है, और 17 तिया 51, बिल्कुल सही है सर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर? तो ऐसे भी खेल वो खेल सकता है, समझ रहे हो? हाँ जी, ओके सर, बढ़िया है। और बहुत ज्यादा तो खेल नहीं खेलेगा। और कैसे कर सकता है सर? मान लो आपसे ये बोल दे, मान लो आपसे ये बोल दे, क्या बोल दे सर, कि भैया 4 टाइम्स है, a sum is 4 times of itself in 4 years। मान लो 4 की जगह मैं 4 ही रखूं, चलो 4 ही रख देता हूं, चलो, कि 4 साल में 4 गुना होता है। तो ऐसा मैं पूछूं 1 साल में कितना होता है, ऐसा मत बोल देना 1 गुना होगा, नहीं। अब मैंने बोला यहां आ जाओ कि भैया a sum is 4 times of itself in 4 years, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, क्या पूछ लूं, कुछ तो पूछ लूं भाई, चलो 6 साल में पूछ लूं, 6 ईयर में, 6 ईयर में कितना होगा। तो देखो सर 6 ईयर में मैंने बोला 4 की पावर कितना हो जाएगा सर, 4 से भाग देना, 3/2 हो जाएगा। लेकिन यहां मुझे अच्छा लगा, यहां मुझे अच्छा लगा, दिल को शांति मिली, दिल को सुकून क्यों मिल गया, क्योंकि सर 4 की पावर 1/2 तो मेरी 2 होती है, तो 2 की पावर 3, यही चीज क्या है सर, 2 की पावर 3। आपने बोला कैसे, क्योंकि भैया ये मैं 3 ऊपर कर लूंगा, यानी 4 की पावर 1/2 की पावर 3 कर लूंगा ना, तो ये तो 2 है, क्योंकि क्या है सर, √4 क्या होता है 2। तो यहां तो मुझे अच्छा लगा। कितना हो गया सर, 8 टाइम्स हो गया। कितना हो गया सर, 8 टाइम्स हो गया। कितना हो गया सर, 8 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। कई बार इन चीजों को उल्टा भी पूछ लेते हैं। उल्टा कैसे, अभी टाइम्स पूछ रहा है, फिर हो सकता है टाइम्स दे दे कि इतना हो जाता है, तो पूछे कि कितने वर्ष में हो जाता है, थोड़ी सी उसकी और मैं चर्चा कर लेता हूं। समझ पा रहे हो सर, ये पेपर में सवाल आते हैं, बाकी आप सीख ही रहे होगे, आराम से चल रहे हैं, स्लो स्लो चल रहे हैं, टेंशन मत लेना। और अब आपका कंटेंट हर वीक में पर्याप्त आएगा, समझ रहे हो, तो चलता रहेगा। थोड़ा सा मैं टाइम ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा, जिससे कि मैंने जो सोच रखा है कि 1 वीक में बच्चे को इतना देना जिससे समय से सारी चीजें हो जाएं, तो वो मैंने दिमाग में सेट कर लिया है।
ठीक है, बाकी और भी आपकी वीडियोस पढ़ रहे हैं उनको भी देखो, ठीक है, प्रैक्टिस भी करो। जैसे मैंने उठा लिया सर, ऐसे बोल रहा है सर क्वेश्चन जो भी है कि भाई असम, चल मैं ये बोल देता हूं, मैं लिख देता हूं थोड़ा आपके लिए, समय थोड़ा बचा दिया जाएगा। अब देखना सर, देखो पढ़ लो सर, हिंदी वाले बच्चों के लिए बोल देता हूं, लिख लो भाई बच्चे हिंदी वाले, कि एक धनराशि 4.5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाती है। एक धनराशि 4.5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाती है। कौन सी धनराशि? प्रिंसिपल, मूलधन। ये आपको लिखना नहीं है, ऐसे लिखो, एक धनराशि 4.5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाती है। तो ज्ञात करो कि कितने वर्ष में अपने का 128 गुना हो जाएगी। देखो कैसे सोचते हैं इसको, भाषा तरीका बदल दिया, पर कोई दिक्कत नहीं। मैं सीधा क्या बोलूंगा, मैंने बोला सर 4.5 गुना, मतलब 4.5 वर्ष में, तो कोई दिक्कत नहीं। कितना हो रही है? 2 गुना। तो मैंने बोला 2 गुने का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 1। अब मैंने बोला 28 क्या होता है, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो भैया ये क्या हो गया? 2 की पावर 7 हो गया। कोई नाराजगी तो नहीं है? चेक कर लेना। समझ रहे हो सर कितना हो गया? 2 की पावर 7। तो मैंने बोला बड़ा सिंपल है, मुझे बताओ 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता था? एक इंटरवल। तो एक इंटरवल में 4.5 का मतलब क्या हो? तो 9/2 वर्ष। जब एक इंटरवल में 9/2 वर्ष है, तो 2 इंटरवल में इसका 2 गुना होगा, 3 इंटरवल में इसका 3 गुना होगा। तो मुझे बताओ सर 7 इंटरवल में इसका कितना हो जाएगा? सर 7 गुना, तो 9 7 63/2 ईयर। और खेलना चाहते हो तो 60 का आधा 30 और 3 का आधा 1.5, तो कितना हो गया? 31.5 ईयर। थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्की सी मैंने आपके लिए थोड़ा सा खट्टी रखी थी, ठीक है। समझ रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हो सर? कोई नाराजगी? बाकी आप उधर भी आ सकते थे, किधर? आप चाहते तो ऐसे पकड़ लेते कि सर ईयर पकड़ा, टाइम्स पकड़ा। आपने बोला सर 4.5 यानी 9/2 लिख लो, आपकी अपनी इच्छा। 4.5 को मैं 9/2 भी बोलता हूं। कितनी हो रही है सर? 2 गुनी हो रही है। अब मुझे कितनी चाहिए सर? 2 की पावर 7 चाहिए। मैंने 128 को लिख लिया। तो मैंने बोला जो ये होता है वो यहां चला जाता। जब यहां से यहां आ सकता तो यहां से यहां नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता। तो मैंने बोला 9 7 63, 63 बटे में कितना कर लिया सर? 63 बटे में 2 कर लिया, उसको सॉल्व कर लिया, ये मेरा आंसर आ गया। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मान लो मैं इसमें और थोड़ा सा छेड़ देता, मान लो मैं इसको बोल दूं कि डबल हो रही है, मैं बोलता हूं सर 3 टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स कर दो, ठीक है। मैं मान लो समय ले लो, मैं वैल्यू उस हिसाब से रख रहा हूं कि आपके लिए चीजें लर्निंग वाली हो कि हाँ भाई अच्छा ऐसा है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और मैंने ये बोल दिया सर यहां कितना कर दिया? 243 टाइम्स। कितना कर दिया सर? 243 टाइम्स। बता दो सर मुझे एक बार आंसर, क्या पूछ रहा हूं मैंने? यस। तो आप सीधा ये देखो कि सबसे पहले आपके दिमाग में ये बत्ती जलनी चाहिए कि ये है कितना। तो मैंने बोला 3 तिया 9 ती 27 तिया 81 तिया 243, ये आने चाहिए हमें कम से कम ना, आने चाहिए ये सारी चीजें। 10 तक तो आनी चाहिए, छोटी छोटी 5 6 10 तक, कम से 10 तक आने चाहिए। यानी 1 की पावर 10, 1 की पावर 10 क्या, 2 की पावर 10 से लेके 10 की पावर 10 तक आने चाहिए। बाकी 5 6 7 गुना तो आना ही चाहिए यार। बाकी तो थोड़े कैलकुलेशन अच्छी होती तो बच्चा अपने आप कर लेता। तो मैंने बोला ये कितना हो गया? 2 3 तिया 9 ती 27 ती 81 तिया 5, तो कितना हो गया सर? 3 की पावर 5। बस आंसर आ गया, 5 7 35। आपने बोला कैसे? मैंने बोला सर एक बार में एक इंटरवल 7 साल का है, तो 5 का मतलब 5 इंटरवल, तो 5 इंटरवल कितने का? 7 पन्ना 35। आपको नहीं लगता ये मेंटली किया जा सकता है? आपने बोला हाँ सर किया तो जा सकता है। बाकी फिर भी क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं तो ये चीज इसलिए लिखते चल रहा हूं कि धोखे से किसी बच्चे ने कहीं से ऐसे सीखा हो तो उसे याद बना रहे कि अच्छा अच्छा ये बात भी थी। मैंने बोला ईयर और टाइम्स, देखना कैसे। हमने बोला ईयर कितने हैं? आपने बोला 7 वर्ष। हो कितना रहा? 3 गुना हो रहा है। तो हमने बोला कितना चाहिए सर? 3 की पावर 5 गुना चाहिए, तो 5 से गुना कर दो, 7 पन्ना 35। ऐसा मत कर देना कि यार 243 रखी 243 इधर गुना कर दो। कुछ बार बच्चे जोश जोश में होश हो जाते, कहीं की चीज कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कोई माजोड़ा। ऐसा बहुत करते हैं लोग, क्योंकि पेपर में तो लोगों को अगर थोड़ा सा भी कुछ याद बना रहे हैं तो जो मन में करता है वही उठा देते हैं।
कई बार तो पता लगा पेपर में ऑप्शन है ABCD और ऑप्शन में मार जाए E। मतलब इवन तो टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिखना पड़ा तो ये भी मार दे बच्चा। समझ लो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर? आपने बोला हाँ सर समझ रहे हैं। मान लो ये 4 टाइम्स कर दिया मैंने, क्या कर दिया सर? 4 टाइम्स। समझना, इसको मैंने क्या रख दिया? 10 ईयर रख दिया। ये मैं कुछ क्वेश्चन उठा लिए थे, मैं सोच रहा था यहाँ पे, क्योंकि इनमें मुझे लगाने की जरूरत आवश्यकता लगी नहीं थी। कल जब हम क्वेश्चन रखेंगे तो फटाफट मैं आंसर मरवाऊंगा, तो हम इसमें हल्का सा मैंने थोड़ा सा हरकत करने की कोशिश करिए, थोड़ी सी हरकत करिए। आपने बोला कर दी, मैंने बोला हाँ जी कर दी। कर दी सर, हरकत तो कर दी मैंने। लिख लो सर। हिंदी वाले बच्चे समझ ही रहे हैं, सारी वही हिंदी है, वही हिंदी है, बस वैल्यू चेंज करनी है। 4 गुना 3 गुना, डबल का मतलब 2 गुना, ट्रिपल का मतलब 3 गुना। ठीक है, अब मैंने बोला अब आंसर बता दो, अब एक बार छेड़ के बताओ मुझे भाई, कमेंट में मारो तो जल्दी से मारो सर, मारने की इच्छा करो। इसमें मैंने क्या कर दिया? तब तो पूरे इंटरवल बन रहे थे, अब तो बन ही रहे इंटरवल। आपने बोला क्या मतलब, क्यों नहीं बन रहा इंटरवल? मैंने बोला क्या 32 4 की पावर में आता है? अरे 4 की पावर में तो नहीं आता, क्यों? 4 चक 16 चौका 64, 4 चक 16, 16 के बाद 64 आ जाता सीधा। तो आपने बोला 32 में क्या किया जाए? तो मैंने बोला ये बताओ ये है क्या, आप इसके बारे में क्या जान सकते हो? आप ये जानते हो सर ये 2 की पावर कितना है? 2 की पावर कितना? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 है। कितना है सर? 2 की पावर 5 है। और मैं मानता हूं कि 4 क्या होता है? ये 2 की पावर 2 होता है। तो मैंने बोला 2 की पावर 2 इसे बनाना होगा, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं सर, कोई बच्चा नाराज तो नहीं होगा? आपने बोला नहीं सर हम बिल्कुल नाराज नहीं है। तो मुझे बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 4 की पावर 2.5 या फिर 5/2। इट मींस मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 10 गुना। मैं क्या कर रहा था? जितने इंटरवल है उन्हीं से तो गुणा कर रहा था सर, जितने इंटरवल है उन्हीं से गुणा कर रहा था। तो आंसर कितना आ गया सर? 25 ईयर। कितना आ गया सर? 25 ईयर। आंसर कितना आ गया सर? 25 ईयर। कोई नाराजगी सर? आप अब ऐसा मत सोचना कि सर मान लो यार 32 या 31 टाइम्स कर देता, नहीं होता, हमारी औकात के बाहर नहीं हो पाएगा सर, हम नहीं कर पाएंगे। और पेपर वाला पूछेगा, मैंने बोला नहीं पूछेगा, 31 टाइम्स नहीं पूछ सकता सर। 31 तो मैं कैसे भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि 31 की पावर 1 है, और 31 की पावर 1 को मैं 4 में कैसे लाऊंगा? आपने बोला सर नहीं, और मान लो आ गया तो? मैंने बोला देखो वैसे तो 99.99999 और वो भी मैं बोलूंगा 1000.999 नहीं आएगा, लेकिन आप बोलो सर फिर भी आ गया, तो सच बता दो हमारी तो अभी भी औकात है निकालने की। पर हाँ ये है कि अब चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तो पेपर में मैं ऑप्शन दे दूं, मैं आंसर मार दूंगा। मैंने बोला भैया 31 की पावर 1 को 4 बनाना है, मैं बना लूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो सर? मुझे टेंशन नहीं, मैं तो मार दूंगा, मैं फिर भी मार दूंगा। समझ रहे मेरी बात? मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली तो आ रहा है, मैं फिर भी मार दूंगा। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ, पर आपके पेपर में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। नॉलेज के लिए जानना चाहते तो नॉलेज के लिए तो भाई पीएचडी करते डोलो, हमें तो बहुत मैथ आती है, आपको हम इतनी सिखाएंगे नहीं। क्या करोगे कि जिंदगी में कोई पैम्पलेट थोड़ी लगवानी है कि सामने मतलब बोर्ड पे लगवा दिए, घर पे पीएचडी एंड एसएससी मैथ्स। एसएससी मैथ्स में कोई पीएचडी नहीं होती भाई, समझे सर? समझ पा रहे हो? बाकी आप ऐसे भी कर लेते, देख लेना, मैं इसलिए रख देता हूं क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा टीचर्स ऐसे रख रहे होते हैं। इवन देयर इसमें कुछ इतना लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, पर फिर भी सिस्टमेटिक रखने के लिए मैं लिख दे रहा हूं सर, जिससे कि आपको अंदर से कोई हमसे नाराजगी ना रहे। ठीक है, प्यार मोहब्बत जो हमारा है वो बना रहे। 4 कुछ बच्चे इसको ले लेते हैं 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 मत लिखना भैया, क्योंकि 4 है तो 4 ही रखना पड़ेगा, लाना 4 की तरफ ही है। तो मैंने बोला 32 क्या होता है, तो मैंने वो अपने थोड़ा रफ कार्य किया, मैंने बोला ये 32 क्या होता है? 4 की पावर कितना आता? 5/2 आया था ना? हाँ 5/2 यानी 5/2। तो यहां पे गुणा कर दो 5/2 का, तो 5/2 कितना हो गया सर? 2 5 25, 25 ईयर। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई नाराजगी, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है बेटा बता देना, कमेंट मार देना। थोड़ा सा बच्चे आप एक्टिव हो, आप लोगों को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। वीडियोस का देखो, मैं मानता हूं थोड़ा सा रेगुलरिटी हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहा करो, करते रहा करो, करते रहा करो। देखो आपकी जो सिलेक्शन तभी होगा कि टीचर पे डिपेंडेंसी तो है, टीचर से हमें लर्निंग तो लेनी है, लेकिन सिर्फ उस इंतजार में नहीं बैठे रहना। ये नहीं मिल रहा दूसरी तरफ जुट जाओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? टीचर एक गाइड है, तो आपके पास ऐसी बहुत सारी गाइड होनी चाहिए इंगेजमेंट के लिए। इवन तो फिर भी मैं माफी मांगना चाहूंगा कि थोड़ा सा रेगुलरिटी बिगड़ी है, कुछ ना कुछ रीजन से बिगड़ जाती है। इस बार थोड़ा सा कुछ आपकी
चीजों में थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब इंगेज हो गया था, कुछ ही बहुत ही आवश्यक चीजें थी। अनावश्यक चीजों में इंगेज भी आदमी को कई बार होना पड़ जाता है, तो अनावश्यक चीजों में मैं बोलूंगा। ठीक है, बढ़े सर आगे, थोड़ा सा और हरकत करूं एक आध अगर है मैं सवाल उठाया तो। हाँ मैंने उठा तो लिया है भाई, मैं भी ऐसी कोशिश करता हूं कि आपके दिमाग में हर वो पर्याप्त चीज दिमाग में सेट करा दूं जो पेपर में पूछे जाने की संभावना है। और टेंशन मत लेना बेटे, फुर्सत में पढ़ना। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि देखो लिमिट में पढ़ना चाहिए, सेलेक्टेड पढ़ना चाहिए, लेकिन ज्यादा पढ़ना बुरा नहीं है। यानी मैंने क्या बोला, आपका जो 100% 100 किलोमीटर पर आ रहा है उसको उसी 100% को 200 किलोमीटर बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि अब भैया नहीं सर मुझे तो कम, जब तक 1000 किलोमीटर पर आवर नहीं बन जाऊंगा मैं नहीं पढ़ाई करूंगा, ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें फालतू की पीएचडी भी नहीं करनी चीजों पे। मैं जब कंटेंट करा रहा होता हूं मैं उस चीज का बड़ा ध्यान रखता हूं, लेकिन जो पेपर में आता है उससे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं कि मान लो थोड़ा घुमा दे जहां हमें फील है कि जहां आंसर सवाल घुमाए जाते हैं, और घुमाए भी गए, कई बार घुमाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने रखा भाई जी, कह रहे हैं असम कितना हो गया है, मान लो 2 टाइम्स ले लिए यहाँ पे। जैसे मैंने सवाल अपने हिसाब से बनाए आपको हर चीज सिखाने के लिए, इसको मैंने 6 ईयर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैंने हल्की सी हरकत और कर दी, 8 रूट 2 टाइम्स, 8 रूट 2 टाइम्स। बस हरकतें हैं ये, रिश्ते वही हैं, सोचे थोड़ी सी बदल रही है। ठीक है, भाषा में परिवर्तन आ रहा है, भाषा में पूछने के तरीके में। आपने बोला सर कोई दिक्कत नहीं, 6 साल है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इंटरवल देखना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि 6 साल का एक इंटरवल है, तो एक इंटरवल 6 साल है और 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो हर एक इंटरवल 2 गुना है, तो दूसरे इंटरवल में कितना हो, 2 की। तो मैंने बोला ये कितना है सर, तो मैं ये जानता हूं सर ये 8 तो होता है 2 की पावर 3, और ये रूट 2 होता है 2 की पावर 1 2 की पावर 1/2, तो 3 दूनी 6 और 1 7। तो मैंने बोला ये क्या है, 2 की पावर 7/2। कितने इंटरवल है, 7/2, यानी 3.5 इंटरवल है, तो 6 में गुणा कर दो सर, 3.5 इंटरवल का, तो 6 सत्ते 42, और 42/2, इसी को मैं क्या बोल देता हूं, क्या सर 21 वर्ष बोल सकता हूं सर? आपने बोला कोई नाराजगी, देखो 6 सत्ते 42/2, मेरे हिसाब से तो 21 वर्ष इज द आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही है, मैं एकदम सही हूं, मुझे बड़ी खुशी मिली। समझ रहे हो मैंने क्या किया? आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो 2 टाइम्स दे रखा है, तो जाना मुझे उधर ही है, 2 टाइम्स की तरफ। किधर जाना है, 2 टाइम्स की तरफ ही जाना। 3 गुना होता तो 3 टाइम्स की तरफ जाता, 4 गुना होता तो 4 टाइम्स की तरफ जाता। समझ रहे हो? बाकी आप फिर भी इच्छा रखते हो, वैसे तो मेरा मन अब नहीं हो रहा है, मैंने सिखा ही दिया है, मैंने बोला फिर भी लिख दो, ईयर लिख दो, टाइम्स कि कितना गुना हो रहा है। तो सर 6 साल में 2 गुना, 2 की पावर 1 हो रहा है। तो मैंने बोला फिर कितना हो रहा है, 2 की पावर 7/2, तो इसी में गुणा कर दो 7/2 का। तो कितना आंसर आ गया सर, 7×42 यानी 21। बाकी 2 से 63 21 भी कर लेते, आपकी अपनी खुद की इच्छा है। समझ रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपने बोला हाँ सर बिल्कुल, एकदम पर्याप्त तरीके से हम समझने की कोशिश में लगे पड़े हैं, कोई नाराजगी नहीं है, कोई भी हमें अभी तक कोई समस्या नहीं आई है। तो इसी खुशी के साथ मैंने एक सवाल हल्का सा घुमाते हुए और रख दिया। मैंने बोला 9 टाइम्स, तो मैंने बोला 9 टाइम्स हो जाता है कितने वर्ष में। मैंने वर्ष को भी थोड़ा चेंज कर लिया, मैं उस हिसाब से रख रहा हूं कि सारी चीजें आपके हिसाब से बनी रहे, फालतू का ज्यादा बकवास न हो। और मैंने इसको सर कितना कर दिया, 243 कर दिया सर। देखो क्या सवाल है कि भैया 8 वर्ष में 9 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 243 होगा। तो मैंने बोला सर ये 243 होता कितना है। आपने बोला सर 9 में तो आता नहीं है, क्योंकि 9 ने 81 तक तो सीखे, 81 गुणा 9 करूंगा तो 9 एकम 9 और 9 8 ने 72, ये तो बहुत बड़ा निकल गया। इसका मतलब और किस पे जा सकते हैं, हमने बोला 9 की पावर 3 पे जा सकते हैं। तो मैंने बोला 3 में कहीं होता है, आपने बोला सर 3 या 9 27 कैसे। इवन तो ये तो वैसे तो मैंने जो पेपर में पूछे जाते रहते हैं, ये फटक से क्लिक करना चाहिए कि 3 की पावर 5 होता है, कि ये 3 की पावर 4 होता है, कि ये 3 की पावर 7 होता है। यहाँ पे तो मैं जानबूझ के कर रहा हूं, ठीक है। 3 या 9 27 81 5 कितना होता है सर, 3 की पावर 5, बस 5 8 40 इज द आंसर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो वो सवाल है ना कि आप मेंटली कर सकते हो। देखो पूरे अर्थमेटिक की मैं बात करता हूं, एडवांस की बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि एडवांस के लिए हमारी सोच बदलेगी, होता उसमें भी वही है, कुछ बातें अलग है। तो देखो आपका मान लो 50 सवाल मैं ऐसे मान करता हूं, ऑन एन एवरेज 50 सवाल आ रहे हैं। अगर डीआई को भी मैं इसी में मान लो, डीआई को भी, तो इसकी भाई गारंटी रहती है जिस तरह से पेपर आते अभी तक जो भी है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता लेवल का,
तो 50 में से मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 30 सवाल ऐसे होते हैं कि आपने सिर्फ देखने का मतलब यह कि आप मेंटली कैलकुलेशन करके आंसर मार सकते हो, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन पर पकड़ हो, हर चीज कॉन्सेप्चुअली साउंड हो, कमांड ऑफ कॉन्सेप्ट आपकी परफेक्ट हो, डेप्थ भी परफेक्ट हो, करने की स्पीड अच्छी हो, यानी क्विक स्पीड हो, मेंटली करना आता हो, तो हो जाते हैं। हर सवाल नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा हर सवाल हो जाता है, कुछ सवालों को हमें, कई बार तो एक सवाल ऐसा भी आपके सामने आएगा उसमें 3 मिनट लग गए, 4 मिनट लग गए, 5 मिनट भी लग गए, 6 मिनट भी लग गए, 7 मिनट भी लग जाते हैं। कुछ सवालों में कुछ है भी सवाल है, पर वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी, जैसे कोई भी एक समझदार बच्चा है जो 180 प्लस स्कोर करने की सोच रहा होता है, तो वो ये मान के चलता है कि मुझे शुरू के 1 घंटे में जी सवाल में उठाऊं तो कुछ नहीं है, तो 70 सवाल में कर लूं। आप लोग इतने हो जाते हैं, मैंने बोला देखो एवरेज 70 है, तो 60 से 70 की रेंज में जितना आप कर लो 70 कर लो, क्योंकि शुरू में तो बहुत सारे सवाल तो फटक से हो रहे होते हैं। आप लोगों ने, इसका मतलब क्या रहता है, क्योंकि अब 1 घंटा जो बचा उसके लिए मैं 30 से 35 सवाल ही रख रहा होता हूं, उसमें मेरे कुछ सवाल समय लेने वाले भी होते हैं, आखिरी के 5 सवाल और ज्यादा समय ले जाते हैं। अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो मान लो एक आध छूट भी जाता है सवाल, चूंकि 180 लाने की कोशिश कर रहे हो तो कम से कम 95-96 सवाल आपको करने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि एक आध तो गलत हो ही जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? बाकी होने के लिए तो बच्चे 200 में से 200 भी लाते हैं, तो जनरली 200 में से 200 थोड़े आसान पेपर में आते हैं। थोड़ा सा भी पेपर अगर घुमा दिया जाता है तो बच्चे नहीं ला पाते। जैसे 2017 में नहीं, मेरे हिसाब से 200 में 200 लाना बहुत ही उल्टी खीर पड़ गई। जिसने टॉप किया था वो बच्चा शायद मेरे हिसाब से 184 के अराउंड लाया था, 184 ऐसे ही 184 ऐसे ही कुछ लाया था। ठीक है, तो हो जाता है। समझ लो सर, समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं इसमें सारी चीजें क्लियर हुई? चूंकि अब मैं आगे चीज जो रखने चाह रहा हूं वो थोड़ी सी उल्टी है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन उठा के लाऊंगा, इसके जो प्रीवियस ईयर में आ रखे देखना, आप चुटकियों में उड़ाओगे, उसमें कुछ मिसिंग हुआ वो भी हो जाएगा। उसी के साथ एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर दूंगा जो इसी से जुड़ी हुई है, और उस पर भी साथ में क्वेश्चन रख लूंगा। आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। मुझे पूरा विश्वास है आपको मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। कमेंट में जरूर बताना बेटे, और अब टेंशन मत लेना, जो भी बकवास थोड़ा थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस आ जाता है, लेकिन चीजें आपकी कंटिन्यू रहेंगी। हमने जिम्मेदारी संभाल ली है कि अब आपको सिखा के छोड़ना है। ठीक है, आपकी जहां जहां कमजोरियां हैं उन चीजों पे तो हम 100% काम करके दिखाएंगे, कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। सिलेक्शन आपका पक्का होगा, बस चीजों को समय से देखो, मल्टीपल रिवीजन करना है, जहां जहां कमजोरियां उन पर काम करना है। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह नए जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, एंजॉय करो।